एक अनाथ बच्चा जिसकी किस्मत में था मौत से टकराना और जिसे दुनिया जानती है द बॉय हु लिव्ड। ये है उसकी कहानी, हैरी पॉटर की शुरुआत की। एक ऐसा लड़का जो खुद को मामूली समझता था, पर जिसकी किस्मत में था एक असाधारण भाग्य। उसका नाम था हैरी पॉटर। बचपन से ही हैरी को अपने माता पिता की कोई याद नहीं थी। वह अपने क्रूर मामाव मामी, डर्सली परिवार और उनके बिगड़ैल बेटे डडली के साथ एक छोटे से कोठरीनुमा कमरे में रहता था। उसे न प्यार मिला, न अपनापन, लेकिन उसके माथे पर बनी थी एक रहस्यमयी बिजली जैसी आकृति, एक निशान, जो उसकी असाधारण कहानी की शुरुआत थी। हैरी की जिंदगी तब बदली जब उसके 11वें जन्मदिन पर एक विशाल, रहस्यमय आदमी, रूबियस हैग्रिड, दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया और उसे बताया, हैरी, तुम एक जादूगर हो। हैरी को बुलावा आया था हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विज़र्डरी से, एक ऐसा स्कूल जहाँ जादू पढ़ाया जाता है और जहाँ वह अपनी असली दुनिया से जुड़ेगा। हॉगवर्ट्स पहुंचना एक सपने जैसा था, उड़ती ट्रेन, जादुई प्लेटफॉर्म 9:45 और फिर एक महल जैसा स्कूल जो जीता जागता महसूस होता था। हैरी को वहां 2 अनमोल दोस्त मिले, रॉन वीसली, एक मजाकिया और सच्चा दोस्त, और हरमाइनी ग्रेंजर, होशियार, साहसी और बेहद वफादार। तीनों की दोस्ती धीरे धीरे एक मजबूत बंधन में बदलने लगी। हॉगवर्ट्स में हर चीज अलग थी, बोलती सीढ़ियाँ, जादुई भोज, उड़ती झाड़ू और मंत्रों की दुनिया। हैरी को ग्रिफिंडर हाउस में रखा गया और वहां से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। उसे एक खेल से भी प्यार हो गया, क्विडिच, जहां वह सबसे कम उम्र का सीकर बना। लेकिन स्कूल की दीवारों के भीतर कुछ ऐसा छुपा था जो खतरे की आहट दे रहा था। फिलॉसोफर्स स्टोन, एक ऐसा पत्थर जिससे अमरता मिल सकती थी। हैरी को धीरे धीरे एहसास हुआ कि कोई इस पत्थर को चुराने की कोशिश कर रहा है। एक रहस्यमयी शिक्षक, सेवेरस स्नेप, उस पर लगातार निगाह रखे हुए थे। लेकिन परत दर परत खुलते हुए सच ये था कि असली खतरा किसी और से था, वो नाम जिसे लोग लेने से डरते थे, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। वोल्डेमॉर्ट, वही जादूगर जिसने हैरी के माता पिता को मारा था, अब उस पत्थर को पाकर अमर होना चाहता था। लेकिन वह अब भी पूरी शक्ति में नहीं था। वह किसी और के शरीर में छुपा हुआ था, छाया बनकर स्कूल में मौजूद। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। तीनों दोस्तों ने एक-एक करके खतरनाक बाधाओं का सामना किया, 3 सिर वाले राक्षसी कुत्ते फ्लफी, जहरीले पौधे, उड़ती चाबियों की बारिश और एक शतरंज की बिसात जो जानलेवा थी। हर बाधा के पीछे उनकी दोस्ती, समझदारी और हिम्मत ही उन्हें आगे ले जाती रही। अंत में हैरी अकेला उस कमरे तक पहुंचा जहां मिरर ऑफ एरिस था, एक जादुई दर्पण जो इंसान की सबसे गहरी इच्छा दिखाता है। और वहां उसका सामना होता है उस व्यक्ति से जिसमें वोल्डेमॉर्ट छिपा था, प्रोफेसर क्विरल। वोल्डेमॉर्ट ने क्विरल के शरीर का इस्तेमाल कर स्कूल में प्रवेश पाया था। हैरी की मासूमियत, उसकी सच्चाई और उसके माता पिता के बलिदान की शक्ति इतनी महान थी कि वोल्डेमॉर्ट उससे टकरा भी नहीं पाया। जब हैरी ने क्विरल को छुआ तो वह जलने लगा। हैरी के अंदर की शुद्धता और प्रेम की शक्ति ने अंधकार को पीछे धकेल दिया। जब हैरी को होश आया, वह स्कूल के अस्पताल में था। प्रोफेसर डंबलडोर, हॉगवर्ट्स के प्रमुख, ने उसे सब कुछ समझाया, कैसे उसकी माँ ने उसकी रक्षा के लिए अपनी जान दे दी और वो प्यार वोल्डेमॉर्ट को छू भी नहीं सकता था। स्कूल के अंत में हाउस कप की घोषणा हुई। स्लाइदरिन जीत के करीब था, लेकिन डंबलडोर ने ग्रिफिंडर को आखिरी क्षणों में उन बच्चों की बहादुरी के लिए अंक दिए जिन्होंने स्कूल को बचाया था। और इस तरह ग्रिफिंडर ने कप जीत लिया। हैरी, रॉन, हरमाइनी और उनके दोस्तों के लिए ये एक यादगार पल था। हैरी गर्मियों की छुट्टियों के लिए डर्सली परिवार के पास लौटता है, लेकिन इस बार वो वैसा बच्चा नहीं है जो साल की शुरुआत में था। अब वो जानता है कि वो अकेला नहीं है। उसके पास दोस्त हैं, हिम्मत है और एक बड़ी नियति है। ये कहानी केवल जादू की नहीं, बल्कि दोस्ती, बलिदान और आत्मबल की है। हैरी की पहली साल की यात्रा हमें सिखाती है कि भले ही शुरुआत कितनी भी मुश्किल क्यों न हो,
अगर इरादे सच्चे हों और दिल में रोशनी हो तो कोई भी अंधेरा टिक नहीं सकता। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे और भी गहरे रहस्य और भी खतरनाक टक्करें थी हैरी के इंतजार में। अगर आप जानना चाहते हैं वोल्डेमॉर्ट फिर कब और कैसे लौटा, तो अगले भाग का इंतजार कीजिए। हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स जल्दी आ रहा है इसी चैनल पर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।